यही घटना सामने आती है। मुस्कान सौरभ साहिल, मुस्कान सौरभ साहिल। मैं हूं राहुल अयोध्यावासी, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों, आप लोग इस समय देख रहे हैं पूरे भारत में सौरभ और मुस्कान और साहिल को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि जो बातें निकल के आ रही रोज़ एक नई नई देखेंगे, उसमें जो निकल रही हैं चीज़ें सबको चौंकाने वाली हैं। क्योंकि देखेंगे माता का और उनके पिता का अलग बयान आ रहा, भाई का अलग बयान आ रहा, दोस्तों का अलग बयान आ रहा है, और जो ये नए नए खुलासे हो रहे हैं मुस्कान और सौरभ की ये जो स्टोरी है, आज पूरे भारत में चर्चा बना हुआ है। क्योंकि ऐसी ये घटना है, लोगों को झकझोर के रख दी है। क्योंकि ये घटना जो है हमारे समाज में कहीं न कहीं लोगों को आज ये जागरूक भी कर रही है। इस घटना से लोग कुछ सीख भी रहे हैं। आगे लोग भरोसा करने से पहले रिश्तों में एक बार सोचेंगे, क्योंकि ये चल रहा कलयुग। कलयुग में ये सारी चीज़ें होना आम बात है, लेकिन जिसके ऊपर आप देखेंगे संस्कार, और ये कहीं न कहीं संस्कार का भी कुछ एक तरीका है जिसके ऊपर संस्कार नहीं होता है। क्योंकि आज देख रहे हैं हमारे समाज में संस्कार विहीन होते जा रहे हैं लोग, ये सब घटनाएं होती जाती हैं। आप भी लगातार देख रहे हैं, आप भी लगातार बोलते रहते हैं, समाज में एक्टिव भी रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे आप? मैं इस पे सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा, जो आपने संस्कार की बात की, तो मुस्कान की माँ जो है वो सौतेली थी, और मुस्कान का जो पहली बार किसी लड़के से संबंध हुआ वो 13 वर्ष की उम्र में। तो 13 वर्ष की उम्र हमारा समाज ये देखता है, जो लड़की 13 वर्ष की उम्र में जो है प्रेम प्रसंग में फंस जाए, उसका वो तो बिल्कुल संस्कार विहीन है वो जी। और एक पति होते हुए भी उसने गैर मर्द के साथ अफेयर किया, ये भी एक संस्कार विहीन का दूसरा मुख्य कारण है। और पुलिस खुलासे में आप देख रहे हैं निकल रहा है कि उसने जो है फर्जी अकाउंट बनाया, और वो लड़का थोड़ा सा मतलब अध्यात्म टाइप का लड़का था, जिसने ये हत्या का, हाँ, तांत्रिक तरीके का वो आध्यात्मिक टाइप आदमी था। अब उसको इसने जो है ब्रेन वॉश करके और उस घटना को अंजाम दिया, और बहुत ही ये निंदनीय घटना है। ऐसी चाहे पुरुष हो या महिला हो, मेरी तो यही मांग है कि इसको सीधा जो है फांसी दी जाए। फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। इस घटना ने समाज को, बिल्कुल समाज ही नहीं पूरे देश को हिला के रख दिया। आज कोई भी आप टीवी चैनल खोलते हैं तो सबसे पहले यही घटना सामने आती है, मुस्कान सौरभ साहिल, मुस्कान सौरभ साहिल। तो आप देख रहे हैं मुस्कान साहिल सौरभ की जो घटना हुई है आज सुर्खियों में है, क्योंकि डेली नए नए खुलासे हो रहे हैं, नया नया देखेंगे उसमें अपडेट आ रहा है। क्योंकि जब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, आपको बता दें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी पूरी खाल जो है छील ली गई थी, बड़ा खुलासा हुआ है। और कान के नीचे गहरा जो घाव भी मिला है, उसके बाद में उसके शरीर में पूरे 9 घाव पाए गए हैं। ऐसा आखिर में कौन कर सकता है? ये मुस्कान जिस तरीके की राक्षसी प्रवृत्ति अपनाई हुई है अपने पति के साथ। सौरभ अच्छा खासा कमाता था, मर्चेंट नेवी में बताया जा रहा था कि मर्चेंट नेवी में विदेश में था, और उसकी एक बच्ची भी 6 साल थी, और उसका बर्थडे मनाने आता है, और एक वीडियो उसकी वायरल हो रही है डांस की। देखेंगे बर्थडे मनाने के बाद एक डांस में तीनों जी डांस करते हुए बच्चे और उसकी बीवी मुस्कान और सौरभ नजर आ रहे हैं। उसके बाद ऐसी घटना होना, कहीं कहीं लोगों के मन में क्या चल रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी इसको तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर ही रही है। अब पुलिस क्या खुलासा वर्कआउट करती है, ये तो वही कानून का काम है। लेकिन इस घटना में कहीं ना कहीं कुछ और भी पहलू है, जिसको ना अभी पुलिस उस तक पहुंच पाई है, और ना हम ही लोग कहीं पहुंच पाए हैं। एक इंटरव्यू में सौरभ के परिवार वालों ने भी कुछ खुलासा किया, और मुस्कान की माता और उसके पिता
कह रहे हैं वो हमारे बेटे जैसा था और उन दोनों को फांसी होनी चाहिए। मुस्कान की माता ने भी कहा, उनके पिता ने। देखिए, अब गुनाह तो उन्होंने बहुत बड़ा किया है और इसकी सज़ा भी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि समाज में ये एक मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जिसने इतनी हिंसात्मक घटना की। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो चर्चा है पूरे भारत में है। आज टीवी चैनलों पे मोबाइल खोलते होंगे तो अलग अलग वीडियो आ रही हैं। आप देखेंगे तो मुस्कान और साहिल के वीडियो आ रहे हैं होली मनाते हुए। एक तरफ साहिल है, एक तरफ सौरभ है, एक तरफ मुस्कान है और एक तरफ उसकी 6 साल की बच्ची है। आप देख रहे हैं एक तरफ जो साहिल है, साहिल किस तरीके का है दिखाई दे रहा है कि राक्षस प्रवृत्ति का, और वो तांत्रिक विद्या भी उसके कमरे से देखेंगे तरह तरह के उसके जो पेंटिंग मिले हैं, उससे एक दर्शाता है कि साहिल किस मानसिकता का था। और आप देखेंगे वो दोनों इस समय जेल में हैं और जेल में उन्होंने देख रहे हैं कि नशे के इतने बड़े आदी थे, नशे के आदी हो, एडिक्टेड हैं और वहाँ भी नशे की मांग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुत बड़ी से बड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से कानून बनना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में इससे कुछ लोग सीखते भी हैं और कुछ लोग बिगड़ते भी हैं। कुछ लोगों को सबक मिलता है, कुछ लोगों को सीख मिलती है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं? ऐसी जो घटनाएं होती हैं हमारे समाज में, आप देखते हैं डेली हज़ारों घटनाएं होती हैं। कुछ दब जाती हैं, कुछ छप जाती हैं और कुछ ऐसे फैल जाती हैं। बहुत सारी घटनाएं हमारे समाज में होती हैं जो कि वो दब जाती हैं और कुछ घटनाएं छप जाती हैं। तो जो छप जाती हैं वही समाचार बनती हैं, वही खबर बनते हैं, उसी पे जांच पड़ताल होती है। तो आप लोग भी जागरूक बनिए। ऐसे जो हमारे आसपास समाज में हमारे पास रहते हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है वो देखिए। अगर एक पत्नी अपने पति की हत्या कर देती निर्मम तरीके से, एक हत्या अलग बात है, लेकिन हाथ को काट के अलग करना, सर को काट के अलग करना, पूरी उसकी देखेंगे बॉडी में उसके 9 घाव पाए गए हैं। आप कह सकते हैं उसके जिस तरीके से उसका गला काट दिया गया, हाथ काट दिया गया। और मुस्कान एक फेक अकाउंट बना के साहिल से बात करती थी कि उसके माँ का अकाउंट है, और ये भी बताया जा रहा है कि साहिल जो है अपनी मरी हुई माता से बात करता है। अब आप लोग समझ सकते हैं साहिल किस मानसिकता का है कि मरी हुई माता से उसकी बात होती है। उसकी मरी हुई माता ने कहा कि मुस्कान अच्छी लड़की है, मुस्कान से शादी कर लेना चाहिए। अब जो माता उसकी नहीं रही, वो मर चुकी है, वो कैसे इससे कह सकती हैं? और मुस्कान जो है साहिल की माँ के नाम का एक अकाउंट बना के साहिल से बात करती थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्टें आ रही हैं, प्रतिदिन एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी किसी का नया बयान आ रहा, कभी किसी का नया बयान आ रहा। तो ये सब जो हमारे समाज की घटनाएं हैं, कहीं न कहीं आप देखेंगे आज संस्कार की कमी है। आज मोबाइल का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, हर छोटे से बड़े सबके हाथों में मोबाइल है। आज कोई अपने माता पिता के पास बैठना नहीं चाहता, ना वक्त देना चाहता है। तो ये सारी घटनाएं कहीं न कहीं हमारा ये सब जो माहौल है, आज का जो डिजिटल ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, कहीं न कहीं ये भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। अगर आप इससे चाहें तो कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। आज जो अच्छाई का रास्ता है लोग कब अपना रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और आप उसका क्या हाल हो रहा आप लोग देख रहे हैं, और आप लोग क्या सीख रहे हैं वो भी अपनी राय दीजिएगा। और फिर हम एक नए खुलासे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।